हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने कोर्स का एडिशन हुआ है, कितने कोर्स का डिलीशन हुआ और कितने कोर्स का रिवीजन हुआ है। गाइज, ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं आपके 2024 में। जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा सीपीटी कोर्स, जो कि हमारे ऐड हुए हैं किसमें, अपना पैथोलॉजी चैप्टर में। ठीक है, वो मैं आपको डीपली बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्स हैं हमारे जो कि ऐड हुए हैं। ठीक है, और कौन से कोर्स डिलीट हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, कितने कोर्स रिवाइज हुए हैं ये भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि रिसेंटली 2024 में हमारा जो चैप्टर है 11 पैथ, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो गाइज, विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा 11 पैथ चैप्टर है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, जो मेजर चेंजेस हैं वो हमारे 11 पैथ चैप्टर में ही आए हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ है 75 कोर्स हैं जो कि हमारे ऐड किए गए हैं 2024 में। 25 कोर्स ऐसे हैं जिनको रिवाइज किया गया है। ठीक है, 15 कोड ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है गाइस, बात करें हमारे जो कोड एडेड हुए हैं, ठीक है, उन कोड्स में जो सबसे ज़्यादा ऐड हुआ है वो हुआ हमारा कैटेगरी 3 कोड्स। ठीक है, बट ये जो कोड्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीपीटी कोड्स कौन कौन से ऐड हुए हैं 11 पैथ में, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है गाइस, ऐसे ही हम देखेंगे कि जो हमारे 25 कोड्स हैं जो कि रिवाइज हुए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको भी हम देखेंगे। ठीक है गाइस, जो सबसे पहला कोड है हमारा वो है हमारा 81457। ठीक है, ये कोड हमारा ऐड हुआ है। अगर बात करें इस कोड के प्रोसीजर की तो ये किसके लिए होता है, डीएनए एनालिसिस के लिए होता है। किसके थ्रू, माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी। ठीक है, ये इसके कीवर्ड रहने वाले हैं। अगर आप देखोगे इसका डिस्क्रिप्शन तो इसके डिस्क्रिप्शन यही सब मेंशन है। ठीक है, अगला कोड हमारा जो ऐड हुआ है वो हुआ है 81458 करके। ठीक है, ये किसके लिए हुआ है, ये हमारा हुआ है सॉलिड ऑर्गन न्यूप्लाज्म जीनोमिक सीक्वेंसिंग एनालिसिस पैनल इंटेरोगेशन फॉर सीक्वेंस वेरिएंट डीएनए एनालिसिस कॉपी नंबर वेरिएंट माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी। तो इसमें हमारे जो कीवर्ड्स हैं दो, वो कौन से हैं, पहला है हमारा कॉपी नंबर वेरिएंट्स, दूसरा है हमारा माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी। ठीक है, और जो प्रोसीजर है वो किसके लिए, डीएनए एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कोड्स की। अगला कोड है हमारा 81459। इस कोड को हम कब कोड करेंगे, इस कोड को हम कोड करेंगे जब हमारा डीएनए एनालिसिस हो रहा होगा या फिर कंबाइंड डीएनए एंड आरएनए एनालिसिस हो रहा होगा, जहाँ पे हमारा क्या कीवर्ड होगा, कॉपी नंबर वेरिएंट्स, माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी, ट्यूमर म्यूटेशन, बर्डन एंड रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स आप चेक कर लीजिएगा। जब ये कीवर्ड्स आपको मिलेंगे दैट मीन्स हमारा कोड जाएगा 81459। ठीक है, अगला कोड है हमारा 81462। ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा आता है सेल फ्री न्यूक्लिक एसिड के लिए। ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या है, डीएनए एनालिसिस एंड कंबाइंड डीएनए एंड आरएनए एनालिसिस, और यहाँ पे हमारा क्या चीज़ आएगी, कॉपी नंबर वेरिएंट्स एंड रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स आप चेक कर लीजिएगा। अगला कोड है हमारा 81463। ये किसके लिए हम कोड करते हैं, ये भी हमारा होता है डीएनए एनालिसिस या फिर कंबाइंड डीएनए एंड आरएनए एनालिसिस। इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉपी नंबर वेरिएंट्स और माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी। तो आपको ये कीवर्ड्स देखने हैं, इनके हिसाब से ही आपको अप्रोप्रिएट कोड को कोड करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अगले कोड्स की। अगला कोड अगर आप देखो तो अगला कोड है हमारा 81464। ये हमारा किसके लिए आता है गाइज, ये आता है हमारा सॉलिड ऑर्गन न्यूप्लाज्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉपी नंबर वेरिएंट, माइक्रो सैटेलाइट, ट्यूमर म्यूटेशन, बर्डन एंड रीअरेंजमेंट, यहाँ पे हमारी 4 चीज़ दी गई हैं। तो आपको इन चारों चीज़ों को देखना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा कोड है 81517, ये किसके लिए है, ये लिवर डिसीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम एनालिसिस किसको करते हैं, 3 बायोमार्कर्स को। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। अगला कोड है हमारा 82166। ये किसके लिए होता है, ये होता है एंटी मुलरिन हार्मोन AMH। ठीक है, अगला कोड ऐड हुआ है वो हमारा 86041। ये किसके लिए हुआ है, ये हुआ हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए, बाइंडिंग एंटीबॉडी के लिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको सिनारियो मिलेगा तो आप क्या कोड करोगे, 86041। ठीक है, 86042 कब आप कोड करोगे, जब हमारे सिनारियो में क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी। ठीक है, ब्लॉकिंग एंटीबॉडी होगा कीवर्ड। अगर ये आपको सिनारियो मिलता है देन यू हैव टू कोड 86042 करके। ठीक है, अभी हम अगले कोड की बात करते हैं। अगला कोड है हमारा जो कि ऐड हुआ है वो हुआ है 86043। ये किसके लिए होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। इसमें क्या है हमारा कीवर्ड, मॉड्यूलेटिंग एंटीबॉडी। ठीक है, जहाँ पे हमारा मॉड्यूलेटिंग एंटीबॉडी होगा दैट मीन्स 86043 जाएगा। ठीक है, 86366 कब कोड करेंगे हम, ये कोड करेंगे हम जब हमारे सिनारियो में मसल स्पेसिफिक काइनेज एंटीबॉडी होगा, दैट टाइम हम कोड करेंगे 86366 करके। ठीक है, अगला कोड है हमारा 87523। इसको हम कब कोड करते हैं, जब हमारे सिनारियो में कहीं भी इन्फेक्शियस एजेंट डिटेक्शन हो रहा होगा, न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए और डीएनए। ठीक है, और या फिर हेपाटाइटिस डेल्टा क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये सब परफॉर्म हो रहा होगा, तो उस टाइम पे आप ये वाला कोड कोड करोगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कोड है जो हमारे ऐड हुए हैं वो हमारे किसके हुए हैं,
वो हुए हमारे कैटेगरी थर्ड के, ठीक है। इनका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी हम कुछ कोर्स और देख लेते हैं। ये भी देखो सारे कोर्स हैं हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे कैटेगरी 3 से रिलेटेड है। इनका कोई ज़्यादा यूज़ रहता नहीं है, तो इनको मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, बट इसका PDF में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ड्राइव पे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो ये भी कोर्स हमारे किसके हैं, कैटेगरी थर्ड के। ज़्यादातर जो कोड हमारे ऐड हुए हैं 11 पैथ में वो हमारे किसके हुए हैं, कैटेगरी थर्ड के, ठीक है। जो हमारे CPT कोर्स जो ऐड हुए हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। इनको ध्यान से देख लीजिएगा बस, बहुत ज़्यादा CPT कोर्स को ऐड नहीं किया गया है, ज़्यादा जो ऐड हुए हमारे वो हुए हैं कैटेगरी थर्ड कोड, ठीक है। उनको मैं डिटेल में आपको नहीं बताया हूँ, ठीक है, बट इसका PDF में अपलोड करूँगा तो आप वहाँ देख सकते हो कौन कौन से कैटेगरी थर्ड कोड ऐड हुए हैं, उनका क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारे रिवाइज कोड की, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से कोड रिवाइज हुए हैं 11 पैथ में, तो उसमें हमारा सबसे पहला कोड है 81171 करके, ठीक है। ये वाला कोड हमारा रिवाइज हुआ है। इसके साथ में 81172 वाला कोड भी रिवाइज हुआ है, 81243 वाला कोड भी रिवाइज हुआ है, ठीक है। अगर आप बात करें इनके डिस्क्रिप्शन में क्या चेंज आए तो देखो पहले हमारा क्या था 2023 में AFF2, AF4, FMR2 फैमिली मेंबर, ये था दैट टाइम हम कोड कर रहे थे क्या अपना 81171। अभी हो गया AFF2 ALF ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन फैक्टर, ऐसा कुछ आपके सिनारियो में रहता है, दैट टाइम यू विल कोड 81171 वाला कोड, ठीक है। तो ये कीवर्ड आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 81172 वाला कोड हमारा किसके लिए होता है, AFF2 ALF ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन फैक्टर, FMR2 एग्जाम्पल फेब्राइल एक्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। पहले इन्होंने क्या दिया था, पहले दिया था इन्होंने मेंटल रिटार्डेशन, बट अभी इन्होंने क्या दिया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। 7-1 वाले कोड में देखो यही दे रखा है, 7-2 कोड में भी देखो यही कीवर्ड दे रखा है। इसके साथ में इन्होंने एक और कीवर्ड दे दिया है ALF ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन फैक्टर, बट हमारे 2023 में क्या था AF4 FMR2 फैमिली मेंबर, ऐसा करके इन्होंने कीवर्ड दिया था, बट अभी इन्होंने कीवर्ड चेंज कर दिया है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इन्होंने कोड्स को रिवाइज किया है। अगर आप कोड की बात करोगे 81243, इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले यहाँ पे कीवर्ड था मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अभी इन्होंने क्या यहाँ पे कीवर्ड डाला है, फ्रेजाइल एक्स मैसेंजर राइबो, ऐसा कुछ आपको सिनारियो में मिलेगा, तो आप क्या कोड करोगे 81243 वाला कोड, ठीक है। ऐसे ही देखो ये वाला कोड भी इन्होंने चेंज किया है, मतलब रिवाइज किया है, 81244, 81403 भी रिवाइज किया, 81404 भी रिवाइज किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। आप इन कीवर्ड्स को देख लीजिएगा, इनकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि कौन से कोड में आपको क्या चीज़ चेक करनी है, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है गाइस। बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, बस कुछ चीज़ आपको चेक करनी है, उसी की बेस पे आप क्या कर सकते हो, कोड को अप्रोप्रिएट कोड कर सकते हो। जैसे देखो 81403 कोड है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डाला हुआ है 2024 में, बट 2023 में इन्होंने क्या डाला था, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। अगर आप कोड 81404 में भी देखोगे तो इन्होंने क्या ऐड कर दिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पहले इन्होंने क्या दिया था, मेंटल रिटार्डेशन, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि क्या क्या इन्होंने कीवर्ड में चेंज डाला हुआ है 2024। मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट तो किया हुआ है, बट आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। अगर आप कोड की बात करोगे 81405, ये भी रिवाइज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या डाला हुआ है, यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है RNA20 मिथाइलेज ट्रांसफेरेज। देखो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है एक्स लिंक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने क्या लिखा है, एक्स लिंक मेंटल रिटार्डेशन। तो यही थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो हमारा कोड है 81406, इसको भी इन्होंने चेंज किया है, ठीक है, मतलब रिवाइज किया है। 81407 कोड है, इसको भी रिवाइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर दिए हैं। 81445 वाला कोड है, इसको भी इन्होंने क्या किया गाइस, रिवाइज किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले क्या था, जीनोमिक सीक्वेंस एनालिसिस पैनल था, अब इन्होंने टारगेटेड जीनोमिक सीक्वेंस एनालिसिस पैनल कर दिया है, ठीक है। 8746 वाला कोड भी चेंज किया है, ठीक है गाइस। ये हमारा किसके लिए है, पहले ये था हमारा हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन के लिए, अभी इन्होंने किसके लिए कर दिया है, इन्फेक्शियस एजेंट एंटीजन डिटेक्टेड बाय इम्यूनो एसिड लाइक एलाइजा, मतलब इन्होंने चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि क्या क्या रिसेंटली चेंज इन्होंने किया है, ठीक है गाइस। कुछ कोड्स और हैं जो कि रिवाइज किए गए हैं, वो हमारे किसके आते हैं, कैटेगरी थर्ड के, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी थर्ड कोड पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको जो फोकस करना है अपना CPT कोर्स पे फोकस करना है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ चेंजेस हैं हमारा किसमें, 11 पैथ चैप्टर में। इसमें जो इंपॉर्टेंट है गाइस, वो हमारे कोड कौन कौन से ऐड हुए हैं, ठीक है, उन पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपको यहाँ से
क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस तो नहीं है, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि इन कोड्स को देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कौन सा कोड हम कब अप्लाई करेंगे, क्या कीवर्ड है जो कि हमें देखना है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से कोड्स हैं जो कि ऐड हुए हैं रिसेंट अपना किसमें 11 पैच चैप्टर में, और जो कि एप्लीकेबल होंगे 2024 में। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो।